बहुत बड़ा सवाल है। तमाम बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो पैनिक होने का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप पैनिक हो जाते हैं ना तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपका बेस्ट तब निकलता है ना जब आप एकदम कूल होकर के, काम होकर के सोचते हैं। सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो लोग समेटना शुरू कर दें, क्योंकि जो आपके पास आ चुका है उसको वो आपका अस्त्र शस्त्र है, उसी से आपको फतेह करना है अपना जंग। ठीक है, रिवीजन, फार्मूला रिवीजन एंड प्रैक्टिस, प्रॉपर डिवीजन, टाइम स्लॉट का अपने कंफर्ट के अनुसार। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट के मोमेंट में हमें ऐसा लगता है कि मतलब एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो शायद लगता है मनोबल टूट जाता है, लगता है कि नहीं होगा उसमें, तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हतोत्साहित नहीं होना। हाँ, मीनवाइल आपको लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप अपने टीचर से बात कीजिए, और विशेष आप तो ख्याल रख ही रहे हैं बच्चों का। हारिए ना हिम्मत, बस लगे रहिए। जब तक वो एक माउंटेन मैन दशरथ राम मांझी का जो आया था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। अभी मैं पीडब्ल्यू आया ही था तो और मुझे अभी डिक्के सर दिख गए। तो और जनवरी में आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट है जेई वाले बच्चों का, तो मैं सोचा सर से क्यों नहीं बात करूं। हेलो सर। कि जैसे कि सर जनवरी में बच्चों लोग का पेपर है और बच्चे लोग बहुत घबराए हुए हैं, बच्चे लोग का बहुत सारा क्वेश्चन था मेरे से, सर आप वीडियो बनाइए और कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को मैनेज कर पाऊँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ पाऊँ जनवरी में। बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली। अभी के समय में मैं समझता हूँ कि तमाम बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो पैनिक होने का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप पैनिक हो जाते हैं ना तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपका बेस्ट तब निकलता है ना जब आप एकदम कूल होकर के, काम होकर के सोचते हैं। बिल्कुल सर। जैसे आप मैच को देखें, बहुत बड़ा भी स्कोर रहता है लास्ट के ओवर में, तो पेशेंस दिखा करके आप जीत लेते हैं, चाहे वो 24 रन मारना हो, 25 रन मारना हो आखिरी के ओवर में। तो इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। तो अब मैं आता हूँ कि बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि अभी के समय में कैसे किया जाए, तो सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो लोग समेटना शुरू कर दें। समेटने का मतलब ये है कि अभी तक जो आपने जितना भी पढ़ा है ना उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आपके पास आ चुका है उसको वो आपका अस्त्र शस्त्र है, उसी से आपको फतेह करना है अपना जंग। ठीक है, तो ये एक है कि समेटना शुरू कर दीजिए। अच्छा सर, पढ़ाई कैसे करें बच्चों? जैसे ये बात तो हो गया, जो उनके पास है उनको रखना है। हाँ। लेकिन सर उसका टाइम टेबल क्या हो, 15 दिन में किस तरह से वो पढ़ाई करें? देखिए, अब इसमें दो तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चे जो पूरी तरीके से घर में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से वो, जैसे पीडब्ल्यू का ऑनलाइन आप जानते ही हैं कि पूरे इंडिया में ये है, तो घर घर में है। तो उन बच्चों का क्या है कि अपने अनुसार टाइम टेबल है। बिल्कुल सर। और कुछ बच्चे हैं जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आते हैं या बाकी किसी भी जगह पे जाते हैं, तो जो टाइम उसका कोचिंग का है उसको हटाने के बाद उनको 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। 7 से 8 घंटे, और सेग्रीगेट कर लीजिए कि हम 2 घंटे फिजिक्स को देंगे, 2 से 3 घंटे केमिस्ट्री को देंगे, या जिनका केमिस्ट्री बहुत आसान है, अच्छा लगता है, तो वो 2 घंटे दे देंगे, इधर 3 घंटे दे देंगे। मैथ्स को 3-4 घंटे देना होगा, इस तरीके से। अब उसमें क्या है कि 1 घंटा आप रिवीजन करें, फॉर्मूला मेमोराइज करें, और 1 से 1.5 घंटा आप सवालों पे प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन एंड प्रैक्टिस, प्रॉपर डिवीजन, टाइम स्लॉट का अपने कंफर्ट के अनुसार, अपने शेड्यूल के अनुसार। अगर वो कहीं व्यस्त हैं तो इस तरीके से बांट सकते हैं, व्यस्त नहीं है तो सुबह से लेकर के शाम तक को क्लासीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो उनका अपने अनुसार, कंफर्ट के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि बात करें, बच्चे लोग बहुत सारे इस पीरियड में मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, तो ये 15 दिन के बीच में मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कितना सही है? बिल्कुल, अगर आप अच्छे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जैसे आप पीडब्ल्यू का मॉक टेस्ट देते हैं, यू विल बी जज्ड इन अ बेटर वे। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट के मोमेंट में हमें ऐसा लगता है कि मतलब एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो शायद लगता है मनोबल टूट जाता है, लगता है कि नहीं होगा उसमें, तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हतोत्साहित नहीं होना है। क्या है कि अगर बच्चे इस समय इस प्रिपरेशन से सीख लेकर के उसको इम्प्रूव कर दें, तो उस दिन का जो परफॉर्मेंस होगा उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। बिल्कुल, वो उनकी उम्मीद से भी बेहतर हो सकता है। तो इसलिए अगर एग्ज़ाम है तो ज़रूर दीजिए, एकदम पूरा सीरियस होकर दीजिए। उसी तरीके का सीरियसनेस होना चाहिए जो वहाँ आने वाला है, क्योंकि वो टेम्परामेंट, वो हीट, वो प्रेशर आपको अभी से फील करना है। उसका टाइम मैनेजमेंट, वो एक्यूरेसी आपको देखना होगा अभी। बिल्कुल। तो ये बच्चों को करना चाहिए, एग्ज़ाम बिल्कुल देना चाहिए और प्रॉपर देना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे कि बात हो गई, अब जैसे बच्चे का जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उससे 24 घंटा पहले बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, उसको उससे 24
24 घंटा पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सर? देखिए 24 घंटा पहले अचानक से तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अभी से, आपका सवाल का जवाब मैं ये कहूँ कि अभी से वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लें। बिल्कुल सर। बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने का मतलब टाइम पे बेड पे जाएंगे सोने, समय से उठेंगे, उतना ही वो मतलब परेशानी जो उस दिन का झेलने वाले हैं उसी दिन अभी से ही भूल होकर के कि हाँ परेशान हम हैं, हमें पता है सिलेबस पूरा समंदर की तरह पूरा एकदम गहरा है, बिखरा पड़ा है, तो आप आराम से पढ़िए। उस दिन भी आप उठिएगा तो आराम से उठिएगा, आपको कोई बेचैनी नहीं होगी। अभी आदत है आपको 3 बजे सोने की, उस दिन आप नहीं उठ पाइएगा समय से। समय से उठने के कारण क्या होगा, आधा नींद रहेगा तो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। तो बायोलॉजिकल क्लॉक अभी से सेट कर लीजिए, उस दिन परेशानी कम होगी। जैसा कि अभी हमने बताया, अगर आप एग्जाम अभी सीरियस रहते हैं तो उस एग्जाम को भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा। अच्छा तो इस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, मेंटली अपने आप को कूल रख सकते हैं। हाँ, मीनवाइल आपको लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप अपने टीचर से बात कीजिए, और विशेष आप तो ख्याल रख ही रहे हैं बच्चों का। बिल्कुल सर। बहुत सारे बच्चे सर, जब डेट आ गया ना जनवरी में, मुझे मैसेजेज कमेंट आ रहे थे कि परेशान हो गए, डिप्रेस हो रहे थे। उन बच्चों के लिए क्या देंगे, क्योंकि जैसे जैसे उसका डेट नज़दीक आ रहा है ना तो ज़्यादा डिप्रेस होता चला जा रहा है, क्योंकि सर उसके लिए सेकंड अटेम्प्ट भी है। आप क्या बोलना चाहेंगे ओवरऑल? नहीं, डिप्रेशन का तो बात होनी नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप जितना मतलब मेहनत करते हैं उसी के अनुसार आपका शरीर बनता है। जैसे कोई जिम जाता है और जिम जाके घूम करके आ गए तो शरीर तो बनेगा नहीं। जो जितना वहाँ पर जा करके पेन लेगा, मान लिया आप सुबह उठ रहे हैं, सुबह जा करके वहाँ जिम में कुछ कसरत कर रहे हैं तो बॉडी आपकी फिट होगी। तो आपने अगर पढ़ाई किया है तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए, उस दिन भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके मेहनत का नतीजा निकलने वाला है और इससे हम सीख लेके दूसरे में बेहतर कर लेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल। बिल्कुल राइट सर। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सर का जैसा बिल्कुल नहीं है, और मेहनत करते रहना है। कभी भी ऐसी एंग्जाइटी हो, पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, दे आर द बेस्ट सपोर्ट यू कैन गेट, कभी भी किसी भी स्टेज पे। तो अच्छा लगा सर से मुझे बात करके, और आप लोग को भी मदद हुआ होगा इस वीडियो से। तो पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। लास्ट में आपकी तरफ से बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेंगे सर? हारिए ना हिम्मत, बिल्कुल बस लगे रहिए। जब तक वो एक माउंटेन मैन दशरथ राम मांझी का जो आया था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी के साथ आप लगे रहिए, बिल्कुल लक्ष्य मिल जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर, अच्छा लगा बात। थैंक यू।